In the last lecture, we had already discussed about the isothermal transformation diagram, and isothermal transformation diagram में हमने क्या समझा था कि जो भी मेरे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, कौन से ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि बिलो द यूटेक्टॉइड टेम्परेचर कितना था अपना 723 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 723 डिग्री सेल्सियस पर फिर हमने देखा था कि पहले हम उसको क्या करते हैं, 723 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करते हैं, मतलब वहां पर उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेंटेन करते हैं, मतलब फर्नेस पर रखते हैं हमारा सैंपल को। फिर उसी सैंपल को उठाकर हम क्या करते हैं, साल्ट बाथ में रखते हैं। साल्ट बाथ भी जो है वो 723 डिग्री सेल्सियस से बिलो देन होता है, ठीक है। अब वो कितने भी टेम्परेचर पे हो सकते हैं, लेट्स से कि मैंने वहां पर एज्यूम किया था 705 डिग्री सेल्सियस, आप चाहो तो उसको 720 भी रख सकते हो, 715 भी रख सकते हो, 600 भी रख सकते हो, 620 भी रख सकते हो, ठीक है। उसका कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। बट इट विल बी आइसोथर्मली ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो कैसा हो रहा था, आइसोथर्मल, मतलब हम पूरे जो भी उसका ट्रांसफॉर्मेशन था वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा था, ठीक है। और वो हमने डायग्राम ऑलरेडी समझ लिया है, तो मैं आइसोथर्मल डायग्राम यहाँ पर समझा नहीं रहा, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक डायग्राम और समझा था जिसको मैंने एस डायग्राम समझा था, जिसमें न्यूक्लिएशंस एंड ग्रोथ मैंने बात की थी। तो न्यूक्लिएशंस एंड ग्रोथ में मैंने क्या समझाया था आपको कि जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपने एस कर्व को समझा था कि भाई ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात करूं, लेट्स से कि मैंने जैसे पहले इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई आपका जो भी टेम्परेचर है कितना है, 705 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होते 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 फिर क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, एंड हो गया, क्लियर है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट है और ये ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश है। तो इस कर्व को मैंने क्या नाम दिया था, एस कर्व नाम दिया था। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो ये एस कर्व मैंने किसके लिए ड्रॉ किया है, 705 डिग्री सेल्सियस के लिए। इसी तरह का एस कर्व में 623 डिग्री सेल्सियस के लिए, 600 के लिए, 650 के लिए, 550 के लिए, 5 और नीचे नीचे मतलब टेम्परेचर को मैं डाउन करके सारे एस कर्व को यदि ज्वाइन कर देता हूं, देन आई एम गेटिंग द ट्रिपल टी डायग्राम। आर यू गेटिंग दिस, मतलब आपको जो भी ट्रिपल टी डायग्राम मिलेगा, वो ट्रिपल टी डायग्राम किसको ज्वाइन करने पे मिलेगा, इस तरह के सारे एस कर्व को ज्वाइन करने पे मिलेगा। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है। अब कैसे ड्रॉ होगा मैं उस पर आ रहा हूं। तो बिफोर गोइंग टू ट्रिपल टी डायग्राम, आपको वहां पर कुछ ये माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। दैट माइक्रो स्ट्रक्चर इज परलाइट, अपर बेनाइट, लोअर बेनाइट एंड मार्टेनसाइट, ठीक है। तो ये सारे आपको माइक्रो स्ट्रक्चर वहां पर क्या है, देखने को मिलेंगे। और इसमें यदि मैं परलाइट की बात करूं, तो परलाइट में भी आपको दो तरह के परलाइट देखने को मिलेंगे। देयर आर कोर्स परलाइट एंड फाइन परलाइट, ठीक है। तो मैं जब डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले परलाइट कहाँ मिलेगा और किस तरह का इसका माइक्रो स्ट्रक्चर होता है ये समझ लो, फटाफट लिखते चलो मेरे साथ साथ। तो परलाइट की मैं बात करूं, तो परलाइट इज द लेमेलार माइक्रोस्ट्रक्चर। लेमेलार माइक्रोस्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो आपको माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा वो माइक्रोस्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब अल्टरनेट लेयर्स में होगा। जैसे मान लो कि आपको गामा और अल्फा का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो गामा देन अल्फा देन गामा देन अल्फा देन गामा देन अल्फा, ठीक है। तो इस तरह के लेमेलार माइक्रोस्ट्रक्चर मिलते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परलाइट। आर यू गेटिंग दिस, लेमेलार माइक्रोस्ट्रक्चर कंटेनिंग अल्टरनेट लेयर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट, ठीक है। लेमेलार माइक्रोस्ट्रक्चर containing alternate layer of, किसकी बोला मैंने, तो जब भी आपसे परलाइट का कोई डेफिनेशन पूछे तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट, ठीक है। तो ये अल्टरनेट लेयर्स होती है किसकी, फेराइट और सीमेंटाइट के, एंड फॉर्म्स ड्यू टू द यूटेक्टॉइड रिएक्शन इन आयरन
कार्बन अलॉयस। ठीक है, क्यों फॉर्म होता है? फॉर्म ड्यू टू दी यूटेक्टॉइड रिएक्शन होता है। यूटेक्टॉइड रिएक्शन हम आयरन कार्बन डायग्राम में देख चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए कोई इश्यू है नहीं अपने पास। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं अपर बेनाइट की। तो अपर बेनाइट इज द फॉर्मेशन ऑफ आफ्टर आइसोथर्मल होल्डिंग एट द टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर का रेंज याद रखो, दैट इज 300 टू 540 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड फॉर्मेशन आफ्टर आइसोथर्मल होल्डिंग, फॉर्मेशन आफ्टर आइसोथर्मल होल्डिंग एट टेम्परेचर ऑफ, कितना टेम्परेचर? 300 टू 540 डिग्री सेल्सियस बिलो द नोज। नोज मतलब अभी मैं समझाऊंगा कि नोज इन ट्रिपल टी डायग्राम, जो भी उसका नोज होता है ट्रिपल टी डायग्राम का, उसकी बात करें। कंसिस्ट ऑफ निडल्स ऑफ फेराइट, कंसिस्ट ऑफ needles of ferrite separated by long cementite पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये मैंने किसकी डेफिनेशन लिखी? केवल अपर बेनाइट की। ठीक है, तो आप इसको फटाफट लिख लें। फिर हम आगे बात करें यदि लोअर बेनाइट की, तो लोअर बेनाइट भी फॉर्मेशन का जो रेंज है टेम्परेचर का, वो केवल चेंज होगा। बाकी इसमें जो इसका माइक्रो स्ट्रक्चर है, तो देखो यहाँ पर इसका किस फॉर्म में मिल रहा है? निडल्स के फॉर्म में। तो ये जो लोअर बेनाइट है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। ठीक है, वो प्लेट्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बता रहा हूं मैं इसको। तो लोअर बेनाइट का डेफिनेशन में लिखूंगा। तो लोअर बेनाइट की यदि मैं बात करूं, तो लोअर बेनाइट इज द फॉर्मेशन, लोअर बेनाइट का डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, लोअर बेनाइट इज द फॉर्मेशन आफ्टर आइसोथर्मल होल्डिंग। आइसोथर्मल अपन क्या कर रहे हैं? होल्डिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन आपको पहले समझाया था कि आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो उसी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आइसोथर्मल होल्डिंग एट टेम्परेचर 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, अब इसका माइक्रोस्ट्रक्चर कैसा होता है ये समझ लो। कंसिस्ट ऑफ thin plates of ferrite, consist of thin plate of ferrite with very fine rods। रॉड्स मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी रॉड्स। ठीक है, मतलब जो उसका माइक्रो स्ट्रक्चर है वो हमको सर्कुलर रॉड्स या इस फॉर्म में दिखाई देता है, या प्लेट्स के फॉर्म में या में दिखाई देता है। आर ब्लेड्स, या प्लेट भी बोल सकते हो, क्योंकि मे बी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम रॉड के स्ट्रक्चर का ही दिखाई देता है, बट उसका जो मेजोरिटी माइक्रो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का दिखाई देता है, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। ब्लेड्स ऑफ सीमेंटाइट within ferrite plates, cementite within ferrite plate। ठीक है, तो इस फॉर्म में होता है बेटा, क्लियर है। और मार्टेनसाइट को तो हम समझ ही चुके हैं कि मार्टेनसाइट क्या होता है? डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब हम इसको सडनली, यदि हमारा ऑस्टेनाइट है और ऑस्टेनाइट को सडनली वाटर क्वेंच करें तो हमको क्या मिलता है? मार्टेनसाइट मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया आपको। अब मैं आगे बात करता हूँ कि आपका जो ट्रिपल टी डायग्राम है वो ट्रिपल टी डायग्राम किस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, आई थिंक हेडिंग तो आपने डाल ही दिया होगा। तो मैं पहले ट्रिपल टी डायग्राम किस तरह से फॉर्म होगा, तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, देन वी गो फॉर दी कि हाउ इट विल बी फॉर्म। ठीक है, कैसे बना है या कैसे ड्रॉ किया है ये समझते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करने के बाद फिर मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो अब जो भी ट्रिपल टी डायग्राम है वो 723 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, लोअर होगा, मतलब उससे कम टेम्परेचर
पर ही मिलता है, ठीक है। मैं यूटेक्टाइड की बात कर रहा हूँ, तो जो मैं अभी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ इट इज फॉर दी यूटेक्टाइड स्टील, ठीक है, मतलब 0.8% ऑफ कार्बन स्टील के केस में मैं बात कर रहा हूँ। अब आपने ये सॉरी डायग्राम देखा है ऑलरेडी, इस डायग्राम को आप ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम बोलते हो, और इस ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम को ही हम एस डायग्राम भी बोलते हैं, कि यहाँ पर आपका मे बी कोई एक फेज से दूसरा फेज बनना स्टार्ट हुआ, तो लेट्स से कि गामा था, इस गामा से अल्फा फेज बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ऑस्टेनाइट फेज की बात कर रहे हैं, तो ऑस्टेनाइट फेज में मतलब गामा फेज बोलते हैं हम, गामा से वो क्या हो रहा है, कम, ठीक है। तो गामा से जब कम हो रहा है मतलब यहाँ पर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और ये भी टाइम से ही रिलेट करता है, बस ये जो डायग्राम है इट शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फेज टू अनदर फेज, ठीक है। जैसे मैं ऑस्टेनाइट से किस में बोल रहा हूँ, गामा से किस में बोल रहा हूँ, ऑस्टेनाइट से डेल्टा फेर अल्फा अल्फा फेराइट में, ठीक है। तो ये जो गामा से अल्फा फेराइट में कन्वर्ट होगा, तो इसका जो ग्राफ हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो कुछ इस तरह का एस कर्व मिलता है, ठीक है। अब ये एस कर्व, तो इधर होता है आपका टेम्परेचर, इधर होता है आपका टाइम, और ये क्या है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पर कहीं एज्यूम कर लिया कि ये मेरा कितना है, 723 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये मेरा यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया लाइन को, तो ये प्रोजेक्शन लेट्स से कि ये मैंने एज्यूम किया कि ये जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व मिला कुछ कितने पे, लेट्स से 705 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इस केस में मैंने बोला कि यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। अगला ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम में फिर ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से कि इससे कुछ टेम्परेचर कम कर दें हम, तो कुछ टेम्परेचर मैंने कम किया, तो लेट्स से 15 डिग्री सेल्सियस का मैं मार्जिन ले रहा हूँ, तो मैंने उसको ले लिया 690 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम मिलेगा, मतलब एस कर्व मिलेगा, कुछ इस तरह का ही मिलेगा, पर वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स यहाँ, मतलब एक अगला स्टार्ट पॉइंट यहाँ होगा, अगला स्टार्ट पॉइंट फिनिश पॉइंट यहाँ होगा, फिर अगला स्टार्ट पॉइंट यहाँ होगा, अगला फिनिश पॉइंट यहाँ होगा, मतलब अब इसको और कम कर दो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम एस कर्व किसके लिए बनाओगे, एस कर्व बनाओगे लेट्स से कि 765 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो ये 675 के लिए, फिर इस तरह से और बनता है, फिर इस तरह से आपको कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे मिलते चले जाते हैं। तो जब इन सारे पॉइंट्स को मैं जब ज्वाइन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, मेरा ट्रिपल टी डायग्राम मिलता है। अच्छा, ट्रिपल टी डायग्राम सेज टेम्परेचर, देखो टाइम, टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रिपल टी का मतलब आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अब जो मैं टाइम, टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन इस डायग्राम के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ। रिपीटिंग दिस, तो एक चीज समझते हैं कि ये पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर अब ये एस कर्व जो बनाऊंगा, तो इस एस कर्व का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये जो कर्व मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ वो कर्व कैसे मिला, ये किस कौन से कर्व से मिला, इस एस कर्व से मिला, ठीक है। मतलब इट इज द ज्वाइनिंग ऑफ ऑल द एस कर्व बिलो द यूटेक्टॉइड टेम्परेचर। उन सारे एस कर्व के पॉइंट्स को स्टार्ट फिनिश सारे पॉइंट्स को मैं क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो व्हाट आई गेट, मुझे टाइम, टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम मिल जाएगा। समझ आई बात यहाँ तक आपको? चलिए, तो डायग्राम कैसे बनेगा इस पर अब बात करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम स्टार्ट फ्रॉम, लेट्स से कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनता है, तो ये मेरा स्टार्ट कर्व को मैं इस ब्लैक पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब सारे स्टार्ट पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं, तो कुछ इस तरह का कर्व आपको मिलता है, ठीक है। 1 मिनट में थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो 723 डिग्री सेल्सियस, और इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। तो इधर तो हो गया मेरा टाइम जो कि सेकंड में है, इधर हो गया टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में है, और ठीक है। चलो, तो यहाँ पर टाइम की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैक्सिमम है 10 टू द पावर 5, फिर है मेरा 10 टू द पावर 4, फिर है मेरा 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2,
ठीक है, 10 टू द पावर 1 एंड 10 टू द पावर ऑफ -1, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये मेरे कुछ मैंने टाइम को ब्रेक कर दिया, 10 टू द पावर 5 मैक्सिमम लेके चलो, ठीक है। तो यहाँ जो कर्व बनता है वो कर्व किस तरह से ड्रॉ होता है, तो ये मेरे साथ साथ ड्रॉ करते चलेंगे तो आपके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। और यदि आपको नहीं करना है तो जब मैं एंड कर दूं तब बना लें, जैसे आपकी मर्जी, पर मेरे साथ साथ बनाओगे तो कर्व अच्छे से बनेगा, ठीक है। अच्छा, इधर टेम्परेचर का रेंज ये मेरा 723 डिग्री सेल्सियस, तो इससे नीचे क्या हो जाएगा 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आ जाएगा मेरा 600, फिर हो जाएगा मेरा 500, फिर हो जाएगा मेरा 400, फिर हो जाएगा मेरा 300, देन 200, देन 100, ठीक है। तो ये हो गया 200, देन 100, ठीक है। तो ये कर्व कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये कर्व कुछ इस तरह से बनता है। उसका जो नोज है वो नोज अराउंड यहाँ पर 500 कितना है, ये रहा, है ना। तो 500 वाली लाइन ये रही, तो मतलब 540 के अराउंड ये नोज आता है, ठीक है। तो आप इसका नोज को कोशिश करिएगा कि 540 के अराउंड बने आपका। और ये जो कर्व एंड होगा वो 220 के अराउंड एंड होता है, तो यहाँ पर कहीं आएगा। तो ये कुछ कर्व इस तरह का बनता है, 10 टू द पावर 10 टू द पावर 2 तक जाता है, तो 10 यहाँ तक इस तरह का कर्व बनाइए। फिर जो नेक्स्ट कर्व होगा, तो ये स्टार्ट वाला कर्व हुआ, और इसी से रिस्पेक्ट में मैं आगे बात करूँ तो ये मेरा एंड वाला कर्व हो जाएगा। ये ऐसे इधर नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब इधर जो है, इधर पूरी तरह से मेरा ऑस्टेनाइट है, पर ऑस्टेनाइट इट इज इन अनस्टेबल कंडीशन, मतलब ये अनस्टेबल होता है। और इस रीजन की मैं बात करूं तो यहाँ पर P प्लस ए मतलब परलाइट प्लस ऑस्टेनाइट है। और इससे ऊपर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है परलाइट। तो सबसे पहले आपको मिलेगा कोर्स परलाइट, देन फाइन परलाइट, देन अपर बेनाइट, देन लोअर बेनाइट। और इधर की तरफ यहाँ पर कहीं इट इज दी मार्टेनसाइट स्टार्ट और दी मार्टेनसाइट फिनिश, ठीक है। तो थोड़ा सा भी बोरिंग लग रहा होगा, पर मैं अभी आ रहा हूँ, क्योंकि अब डायग्राम ड्रॉ करना है तो ऑब्वियस है थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा कैसे डायग्राम ड्रॉ हुआ है, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर कोर्स पर लाइन, ठीक है। आप चाहो तो ये लाइन पूरी यहाँ से ड्रॉ ना करके यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से मिलता है, तो जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलता है कौन सा फेज बेटा, कोर्स पर लाइट। फिर कोर्स पर लाइट के बाद हम नीचे आते हैं, तो फिर मिलता है हमको अराउंड 500 टू 600 के बीच में फाइन पर लाइट, फाइन पर लाइट, ठीक है। फिर इस नोज के अराउंड मतलब नोज के आसपास आपको मिलता है अपर बेनाइट। मैंने वैसे टेम्परेचर रेंज आपको दिखा दिया है, अभी कुछ जो मैंने डायग्राम बताया मतलब माइक्रो स्ट्रक्चर समझाए थे वहां पर, ये कहाँ पर कौन सा मिलता है। देन 400 टू 300, तो यहाँ पर कहीं इस फेज में हमको मिलता है लोअर बेनाइट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि भाई, अच्छा ये जो बेनाइट का माइक्रोस्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो एक साइंटिस्ट ने इसको फाइंड किया था, तो उसके नाम पे बेन्स कुछ नाम था, तो बेनाइट उसी के नाम पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अपर बेनाइट यहाँ मिलता है अराउंड 540 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, ठीक है। और ये मेरा लोअर बेनाइट हो गया। अच्छा, ये जो है दिस लाइन इज मार्टेन साइट स्टार्ट
एंड हियर द मार्टेनसाइट फिनिश, मतलब यहाँ पर मार्टेनसाइट बनना स्टार्ट होता है, मार्टेनसाइट बनना फिनिश होता है, ठीक है। और हम इसको आगे डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया बेटा, फटाफट ड्रॉ कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। मैं तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, फटाफट ड्रॉ करें। और कुछ डायग्राम आप इस तरह का ही बनाएं, या फिर आप और अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आप इसको गूगल करके और अच्छे से बना सकते हैं। मे बी अभी आपको यहाँ पर यदि लग रहा हो कि ये डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है, या आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनाया है, ठीक है, तो आप इसको गूगल करके भी करोगे तो भी आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। पर डायग्राम कुछ इस तरह का बनता है, हाँ, बस इसके पीछे का जो बेसिक साइंस है वो आपको वहां पर नहीं मिलेगा कि कैसे बना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई मैंने क्या किया, सारे जो एस कर्व थे अलग अलग टेम्परेचर पर, तो देखो 700 डिग्री सेल्सियस पर मुझे एक आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम मिलेगा, जो इसका एस कर्व कुछ ऐसा बनेगा। तो उसका स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट, फिर इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट 600 पे, फिर 500 पे, ठीक है। इस तरह से हम उसको अलग अलग पॉइंट्स पर यदि ड्रॉ करते हैं, या अलग अलग पॉइंट्स स्टार्ट और फिनिश पॉइंट्स बनाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल टी डायग्राम, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझने की है इसमें कि जो आपका ये कर्व जो मैंने ब्लैक कलर से इधर बनाया है, तो इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर क्या है, आप लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन, ठीक है। फिर उसके नीचे यदि हम इधर की तरफ बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस यहाँ पर बिगिन हो रहा है तो इस पॉइंट पर क्या होगा, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश भी बोल सकते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन एंड, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, क्लियर है। चलिए फटाफट ड्रॉ करिए बेटा। फिर इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो की पॉइंट्स आपको समझ में आना लिखना चाहिए कि भाई अच्छा ट्रिपल टी डायग्राम आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, वो लिखा रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने वैसे बता दिया है कायदे से, तो सब कुछ समझा दिया है, लेकिन फिर भी आप उसको लिख लें ताकि आपको याद रहे कि हमने किया क्या था, ठीक है। चलिए, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे आई थिंक, है ना। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, तो जब भी आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप उन पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उन पॉइंट्स को आप इलॉबरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ की पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, तो टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम या किस तरह से ड्रॉ होता है, तो आप उसके माइक्रो स्ट्रक्चर्स को चाहे तो एंड में भी बता सकते हैं या स्टार्टिंग में भी बता सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज द फैमिली ऑफ एस कर्व एट डिफरेंट टेम्परेचर, the family of S कर्व, ठीक है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले एस कर्व मिल रहे थे उनकी फैमिली है ना अल्टीमेटली, एस कर्व एट डिफरेंट टेम्परेचर आर used to construct the ट्रिपल टी डायग्राम, ठीक है। तो जब भी आपको ये समझ में जाना हो कि भाई ट्रिपल टी डायग्राम का मतलब क्या है, तो आपको आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल का मतलब ही समझ में आता है कि भैया क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। क्योंकि मेरे जो सारे एस कर्व थे वो एस कर्व कहाँ मिल गए थे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैं उसको क्या कर रहा था, होल्ड कर रहा था, ठीक है। देन आई एम गेटिंग दी आइसोथर्मल कर्व, फिर उन सारे आइसोथर्मल कर्व्स को एस कर्व को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, ट्रिपल टी डायग्राम, ठीक है। आगे बात करें तो एट लो टेम्परेचर, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन, the transformation occurs sooner, मतलब
यदि लो टेम्परेचर की बात करें तो उस पर क्या कैसे होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जल्दी होता है। तो जैसे अपन ने नीचे की तरफ देखा तो वो उसका जो गैप था वो गैप क्या है, कम है, ठीक है। तो आप इसको सूनर को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय रेट ऑफ या बाय द रेट ऑफ न्यूक्लिएशन, ठीक है। तो जो भी उसका न्यूक्लिएशन का रेट है उस पर डिपेंड करेगा, एंड ग्रोथ ऑफ न्यू फेज, ठीक है, एंड ग्रोथ ऑफ न्यू फेज। तो ग्रोथ ऑफ न्यू फेज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इंक्रीज होता है और वो डिक्रीज होता है, ठीक है ना। एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय डिफ्यूजन, दैट इज कंट्रोल्ड बाय डिफ्यूजन, ठीक है। इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, दैट इज कंट्रोल्ड बाय डिफ्यूजन को इज रिड्यूस, ठीक है। तो ग्रोथ जो है उसका क्या होता है, घट जाता है, और न्यूक्लिएशन जो है वो जल्दी हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एट कंपोजिशन। तो ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ये डायग्राम क्या है, थर्ड पॉइंट की बात करो। अच्छा, थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आया। एट लो टेम्परेचर द ट्रांसफॉर्मेशन जो है किसका, जो न्यूक्लिएशन फॉर्म होने का जो रेट है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है दूसरे का फॉर्म होने का, जैसे गामा से अल्फा फॉर्म होने की बात कर रहे हैं ना, तो जो गामा से अल्फा का जो फॉर्मेशन है वो क्या होता है, कम। क्योंकि जैसे हमने नीचे की तरफ देखा था तो ये कर्व जो था कुछ पास आ गया था, लेकिन ऊपर की तरफ वो वाइड था, मतलब उसको देखोगे तो वो ज्यादा चौड़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो पास में आ गया। पास में आ गया मतलब इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टार्ट और एंड के बीच का ये जो टाइम है वो क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है थर्ड पॉइंट, ठीक है। The next point is at composition other than eutectoid, other than eutectoid, a pro eutectoid, प्रो यूटेक्टॉइड मतलब या तो उससे ज्यादा या कम, ठीक है। तो प्रो यूटेक्टॉइड फेज, प्रो यूटेक्टॉइड फेज का मतलब क्या होता है, या तो वो फेराइट में या फिर सीमेंटाइट में चेंज हो जाता है, ठीक है। सीमेंटाइट coexist with perlite and additional curve of pro-eutectide transformation। तो यहाँ पर एक नया कर्व बन जाता है, मतलब इसी ट्रिपल टी डायग्राम में एडिशनल कर्व फॉर प्रो यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन, प्रो यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट इंक्लूड, मतलब उसको भी हम चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, मस्ट इंक्लूड ऑन ट्रिपल टी डायग्राम, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि भाई आप हाइपर यूटेक्टॉइड की बात कर रहे हो या हाइपो यूटेक्टॉइड की, ठीक है। तो मे बी यदि हाइपो यूटेक्टॉइड की हम बात करते हैं तो वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी में सब हेडिंग डालिए बेटा। क्या वो जो डायग्राम मैंने बनाया है ये तो क्या हो गया कि इसका डिस्क्रिप्शन की भाई कैसे ये कर्व आया है या कैसे बना है, ठीक है। अब उसकी जो स्टेप्स हैं कि वो ट्रिपल टी डायग्राम बना कैसे है, उसकी स्टेप्स आप लिख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अच्छा ये कर्व बना कैसे है, ठीक है। द ट्रिपल टी डायग्राम ऑफ एनी मटेरियल आर डिटरमाइंड बाय परफॉर्मिंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। मतलब हमने क्या किए, अलग अलग टेम्परेचर पर क्या किए, मेंटेन किया, और उसके अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिश पॉइंट्स को निकाल के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो डायग्राम ड्रॉ किया था इससे पहले वो किसके लिए था, यूटेक्टॉइड के लिए, ठीक है। अब वो क्या स्टेप्स हैं, तो फॉलोइंग स्टेप्स विल बी फॉलोड फॉर यूटेक्टॉइड
ट्रिपल टी डायग्राम। तो फर्स्ट स्टेप लिखिए, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि स्टेप्स टू ड्रॉ ट्रिपल टी डायग्राम। चलिए फर्स्ट स्टेप लिखिए कि फ्रॉम ऑस्टेनाइट फेज से टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। ठीक है, द टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन ऑफ ऑस्टेनाइट फेज। ठीक है, तो यदि हम आयरन कार्बन डायग्राम की बात करें तो लेस देन कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। दूसरी चीज है कूल इट टू बी ए डिजायर्ड टेम्परेचर। ठीक है, और इसको ही हम क्या फिर क्या कर रहे हैं भैया, कूल कर रहे हैं। तो कूल कितने पर, कूल दी कूल इट, जो भी सैंपल ले रहे हैं, तो मैं यूटेक्टाइड ले रहा हूं तो 0.8% ऑफ कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, टू डिजायर्ड टेम्परेचर। अब वो डिजायर्ड टेम्परेचर कितना होगा, डिजायर्ड टेम्परेचर इट मस्ट बी, ऑब्वियस है कि 723 डिग्री सेल्सियस से उसको हमेशा कम ही होना चाहिए, मतलब 700 से कम या 705, फिर 690, फिर इस तरह के कुछ आप फेजेस मतलब या फ्रैक्शंस बना सकते हैं कि भाई 15-15 के लेना है आपको फ्रैक्शंस, या फिर 10-10 के लेना है, जो भी आप चाहें। ठीक है, तो वो स्टार्ट और एंड पॉइंट्स को आप यदि ज्वाइन करते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रिपल टी डायग्राम। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप लिखें, होल्ड द स्पेसिमेन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, तो होल्ड द specimen at that टेम्परेचर। अब वो दैट टेम्परेचर का मतलब क्या होगा कि 723 डिग्री सेल्सियस से रूम टेम्परेचर तक भी बात कर सकते हैं, पर हम 200 तक लेते हैं। ठीक है, तो वो टेम्परेचर, अब वो 700 से 200 के बीच का रेंज कुछ भी हो सकता है कि कोई सा भी एक टेम्परेचर आप ले लें। ठीक है, उस टेम्परेचर के सारे एस कर्व को ज्वाइन करते जाएं तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रिपल टी डायग्राम। ठीक है, तो एट दैट टेम्परेचर का मतलब ऑब्वियस है, आपको मैंने आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन समझा ही चुका हूं, तो दैट इज आइसोथर्मल टेम्परेचर। अब वो कोई सा भी इनके बीच में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको सेट करना पड़ेगा। The fourth one is note down the specimen. Note down the specimen at start of transformation. Start of transformation. अच्छा, किससे मेजर करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बता रहा हूं मैं। स्टार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंड ऑफ इट भी बोल सकते हो, एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट इज यू कैन यूज डायलोमीटर। ठीक है, सॉरी डायल्टोमीटर। यू कैन यूज डायलेटोमीटर। ठीक है, ये एक्चुअली फेज को फाइंड आउट करने के लिए होता है कि कब कौन सा फेज बन रहा है, या फेज के ट्रांसफॉर्मेशन को इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टू डिटरमाइन, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखिएगा, टू डिटरमाइन स्टार्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द फेज चेंज प्रोड्यूस वॉल्यूम चेंज। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में इससे हम वॉल्यूम चेंज का पता लगाते हैं। तो ऑब्वियस है जो फेज चेंज है, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है वो समझ लो। तो फेज चेंज प्रोड्यूसेस वॉल्यूम चेंज, तो ये अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करता है, वॉल्यूम चेंज को कैलकुलेट करता है। तो वॉल्यूम चेंज की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, फेज चेंज को सिग्निफाई कर सकते हैं। ठीक है, द लास्ट स्टेप इज नोटिस द सिमिलरिटी बिटवीन ट्रिपल टी। अच्छा ठीक है, तो ये कुछ 5 स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और ये 5 स्टेप्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो भी उसका ट्रिपल टी डायग्राम इस पर्टिकुलर इधर यूटेक्टॉइड, हाइपर यूटेक्टॉइड और हाइपर यूटेक्टॉइड, किसी भी फेज के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रिपल टी डायग्राम
को हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, मतलब मैनिपुलेट करने का मतलब है कि जो मैंने ट्रिपल टी डायग्राम ड्रॉ किया था, ठीक है, तो मैं इसको वापस से रफली यदि ड्रॉ करूं तो इस तरह से ड्रॉ होता है, ये समझते हैं। तो इस तरह का मेरा ट्रिपल टी डायग्राम था कुछ, 1 सेकेंड। तो इसको आप नोज बोलते हो, ठीक है ना, ये पॉइंट जो है इसको आप इसका क्या बोलते हैं, नोज, ठीक है। एक चीज समझो, तो लेट्स से कि आपने क्या कर दिया कि कुछ अलाइंग एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया, तो ट्रिपल टी डायग्राम पर इसका क्या इफेक्ट आएगा वो समझ लो। तो ट्रिपल टी डायग्राम की यदि मैं बात करूं तो यदि आप अलाइंग एलिमेंट उसमें ऐड करते हो तो वो ये डायग्राम कुछ मतलब इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये कर्व इससे ऊपर तो वही रहेगा लेकिन इससे ऊपर कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा, मतलब कर्व का फेज यही होगा, मतलब ये चेंज हो जाएगा। अब अलाइंग एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैग्नीज ऐड किया आपने, क्रोमियम ऐड किया, तो कोई भी क्रोमियम या मैग्नीज अलाइंग एलिमेंट ऐड करने पर हम इसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझने की है कि यदि हमारा हाइपोयूटेक्टाइड स्टील होगा तो उस केस में क्या होगा, या हाइपोयूटेक्टाइड सीमेंटाइट होगा तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो हाइपो या हाइपर के केस में यदि हम बात करें तो वो, यदि हाइपोयूटेक्टाइड स्टील की मैं बात करूं तो वो जो ट्रिपल टी डायग्राम का ये जो नोज है, मतलब ये वाला जो कर्व है, इट इज गोइंग टू बी शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट, ठीक है, मतलब वो इधर की तरफ मूव कर जाता है। क्लियर है। तो ये कर्व कुछ इस तरह से बनता है उस केस में, यदि मैं इसको डैश से बनाऊं तो बनेगा यही, लेकिन क्या होगा, इस कर्व को आप डैश से यदि ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का इधर की तरफ क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। अब वो कितना आप ले रहे हो डिपेंड करता है, जैसे मेरा 0.8% क्या था, कार्बन यूटेक्टॉइड के लिए था। इससे यदि कम की बात करूं तो हाइपोयूटेक्टॉइड हो जाएगा, तो हाइपोयूटेक्टॉइड मिलेट से कि मैंने 0.6% ऑफ कार्बन दिया, ठीक है। तो इस केस में जो कर्व है वो कर्व किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट कर जाता है। क्लियर है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि भाई ट्रिपल टी डायग्राम क्या होता है, ठीक है। In the next lecture, we are going to discuss about the CCT curve, मतलब continuous cooling transformation diagram। और continuous cooling transformation diagram जो है वो रियल लाइफ डायग्राम मतलब है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है आपने क्या किया, 73 डिग्री सेल्सियस से नीचे, मतलब 700 डिग्री सेल्सियस पर आपको कोई भी माइक्रोस्ट्रक्चर चाहिए था, तो आपने क्या किया, उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होल्ड किया। अब कितने टाइम के लिए होल्ड किया, तो जैसे हमने आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम में देखा था कि भाई यदि आपको पूरी तरह से 705 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो आपको कितनी देर के लिए उसको होल्ड करना होता है, तो 66.7 मिनट के लिए आपको लगभग उस पर होल्ड करना होता है, तब जाके वो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो टाइम है वो टाइम आपके प्रोडक्शन रेट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ऑब्वियस है आपका जो ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्री पर्पस से, यदि मैं बात करूं तो क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपको जो भी प्रोडक्ट है वो जल्दी जल्दी मिलना चाहिए, ठीक है। यदि एक ही प्रोडक्ट को इतना टाइम लग जाएगा मतलब आप पूरे दिन में केवल 5-7 प्रोडक्ट ही बना पाओगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकली अच्छा नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सीसीटी कर्व, मतलब कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है कल हम उसको और समझेंगे और डिटेल में, ठीक है। अच्छा, ट्रिपल टी डायग्राम के जैसा ही होता है वो भी, ऐसा कुछ चेंज नहीं आएगा, बस थोड़ा सा जो चेंज आएगा उसी पर हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए कि भाई ट्रिपल टी डायग्राम क्या होता है। इसमें यदि कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। चलिए बताइए भैया, किसी को कोई डाउट है क्या, फिर हम सीसीटी कर्व डायग्राम कल बात करेंगे उस पर, ठीक है। क्योंकि ये डायग्राम आप यदि बुक से पढ़ने जाओगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपने यदि लेक्चर यदि ध्यान से थोड़ा भी सुना है तो आपको ये पूरा ट्रिपल टी डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है।